हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल ई स्मार्ट सेंटर। तो आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पे जिस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी बच्चे 9th क्लास करके आए हैं। 9th क्लास में आपको एक आइडेंटिटी बताई जाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, दैट इज ट्वाइस ऑफ a एंड b। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस सेकेंड क्या है b, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ दीज टू नंबर्स ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 के लिए इस 2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो 2x आया एंड माइनस का साइन है यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6। अब हम सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, यहाँ पे 2x प्लस में था, लेफ्ट साइड पे लेके गए तो ये माइनस हो गया। यहाँ माइनस 6 जो है ये नेगेटिव है तो यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिखेंगे, राइट। अब ये देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है ये जो हमारे पास सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आई है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे डिग्री कितनी हो आपकी इक्वेशन की 2, और इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2। यहाँ पे वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे डिग्री 2 हो गया तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हैं कि ये इक्वेशन ax² प्लस bx जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें है या नहीं है, फॉलो कर रहा है या नहीं है। आप देखो यहाँ पे x² है, c है, यहाँ पे क्या नहीं है, b इज इक्वल टू 0 है, मतलब x की कोई टर्म नहीं है। और मैंने बताया हुआ है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, जहाँ a b c आर कॉन्स्टेंट्स, a b c क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो मतलब ये टर्म 0 हो जाएगी, अगर ये टर्म 0 हो जाएगी तो आपकी डिग्री 2 नहीं रहेगी। तो a 0 नहीं हो सकता, बाकी b एंड c कैन बी इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। x² माइनस 2x को अभी के लिए एज इट इज़ रखते हैं और इस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस x दोनों टर्म से। माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 6 आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है एंड 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। सारी टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, x² माइनस 2x, ये 6 माइनस में है, दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगा एंड दिस 2x इज इन पॉजिटिव साइन, तो यहाँ आके हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव में, इज इक्वल टू 0। अब x² कई एक ही टर्म है, हमने उसको एज इट इज लिख लिया। x की 2 टर्म्स हैं,
डिग्री जो पावर 1 की x है वो 2 टर्म्स में है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होता है वो हम लिखेंगे। -2 दोनों जगह माइनस के साइन है तो ऐड करेंगे बट साइन माइनस का रहेगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4x + 6 = 0। अब बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0? यस, स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे a b c की वैल्यूज क्या है, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 1, b क्या होता है x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे -4, और c क्या होता है कांस्टेंट जो है यहाँ पे 6। इस क्वेश्चन में इसका यूज़ नहीं है बट आगे यूज़ होगा, तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। ये दोनों और ये दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से एंड -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। इस x को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड -1 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 बाय 1 हम करते हैं x × x। अब देखो x × x करना है। वेरिएबल्स में जब वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। सपोज x की पावर a है, यहाँ पे x की पावर b है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, दोनों पावर्स को हम ऐड करेंगे a + b। तो x की पावर 1 x की पावर 1 दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगी x²। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इक्वल टू के बाद अब इसको भी ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x एंड -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3। अब जितना इसको सॉल्व कर सकते हो करते हैं। x² + x - 2x, सेम टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो +x - 2x कितना हो जाएगा, -x - 2 = x²। 3x - x ये भी सेम टर्म है तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा +2x - 3। अब एक साइड करते, अब देखो x² यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है और = का साइन है बीच में, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। बाकी टर्म्स को आप एक साइड पे लिखेंगे। -2x यहाँ हो जाएगा और यहाँ 3 माइनस में है, यहाँ आगे हो जाएगा ये प्लस = 0। -x - 2x लाइक टर्म्स हैं तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -x - 2x हो जाएगा -3x। साइन एडिशन में अगर साइन दोनों माइनस के हों हम उसको ऐड करेंगे बट साइन माइनस का रहता है। -2 + 3 कितना हो जाएगा, +1 = 0। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट पार्ट से, जहाँ a कैन नॉट बी = 0। और इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, a 0 है। a 0 हमें कैसे पता चला, यहाँ पे x² की टर्म ही नहीं है। अगर x² की टर्म नहीं है मतलब a 0 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए, 2, और यहाँ पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 1। तो यहाँ पे डिग्री 1 है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी चाहिए होती है, 2। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। सिंप्लीफाई करते हैं सेम उसी वे से जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था। x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले यहाँ से और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो x × 2x, 2 एज इट इज़ लिखेंगे और x × x हो जाएगा x²। x × +1 + x, -3 × 2x -6x एंड -3 + 1 -3 × 1 हो जाएगा -3 = x × x x², x × 5 कितना हो जाएगा 5x। क्लियर है? अब 2x² यहाँ +x -6x, एक ऐड में है, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो आप क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे
माइनस करेंगे एंड साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाला साइन है, साइन कौन सा बड़े वाला है यहाँ पे, -6 -5 6 बड़े वाले का साइन आएगा और हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 = x² + 5x। अब एक साइड करेंगे सारी इक्वेशन में, 2x² - 5x - 3 - x² - 5x = 0। लाइक टर्म्स 2x² और x² लाइक टर्म्स हैं, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, -5x - 5x, दोनों टर्म्स में माइनस का साइन है तो साइन माइनस का लगेगा, बट हम उसको ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 10x हो गया, -3 = 0। अब बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0 बनता है, यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? अगर आपको किसी भी स्टेप में नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसको आपको रिप्लाई में बता देंगे या फिर हम उसको आपको क्लियर कर देंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट है 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6x, -1 × x -x, -1 × -3। मल्टीप्लिकेशन में साइन दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, = x × x, x², x × -x -x, सॉरी x × -1 -x एंड x 5 × x कितना हो जाएगा, 5x एंड 5 × -1 हो जाएगा -5। अब 2x² -6x -x, ये दोनों टर्म्स में आप देखो दोनों जगह क्या है, माइनस साइन है, तो आप माइनस का साइन लगाओगे और दोनों ऐड होंगे तो 6 + 1 = 7 एंड वेरिएबल हो जाएगा x, +3 = x²। यहाँ एक माइनस है एक प्लस है तो साइन आएगा आपका बड़े वाला और आप इसको माइनस करोगे 4x - 5। इकट्ठा लिख लो लाइक टर्म्स को, 2x², यहाँ पे x² है, यहाँ आके -x² हो जाएगा, -7x, यहाँ +4x है, यहाँ -4x हो जाएगा, +3, यहाँ -5 है, लेफ्ट साइड पे आके +5 हो जाएगा। ठीक है, 2x² - x², x² बचा, -7x - 4x ऐड करेंगे तो -11x आएगा एंड 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, बिकॉज इसमें डिग्री क्या है आपकी 2। क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट सेज x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। इस लेफ्ट साइड को हम अभी के लिए एज इट इज लिखेंगे, राइट साइड में हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x - 2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको एक आइडेंटिटी बताई थी जो था a + b का होल स्क्वायर। क्या था? a² + b² + 2ab। यहाँ क्या है डिफरेंस? a - b का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है ना, तो यहाँ सेम रहेगा a² + b², बट यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा, -2ab। यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x² हो जाएगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड -2ab, 2a क्या है x, b क्या है यहाँ पे 2, तो x² + 3x + 1 = x² + 4 -2 × 2 4, 4x हो गया। ठीक है, अब x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3x + 1 सेम साइड पे लिखेंगे, -4 + 4x = 0। लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 3 + 4 = 7x + 1 - 4 ये कितना हो जाएगा, -3 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, बिकॉज यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Let's move to the next part. x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। a + b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3ab × a + b। ये आपका फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ इस आइडेंटिटी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो a
a क्या हो गया x, b हो गया 2 यहाँ पे, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b मतलब 2 का क्यूब प्लस 3, a क्या है x, b है 2 इंटू a प्लस b मतलब x प्लस 2। यहाँ पे 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, मैंने बोला था ना अगर हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो 1 प्लस 2 इज़ 3। 2x को -1 से मल्टीप्लाई किया -2x, x क्यूब, अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 इंटू 2 इज़ 6x लिख दिया इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अभी के लिए हमने एज इट इज़ लिख दिया। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे फिर हम उसको लेके जाएंगे। प्लस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को हम एक साइड पे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे x क्यूब, यहाँ क्यूब है, यहाँ 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब बन जाएगा। 6x स्क्वायर है, इसके साथ कोई भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, प्लस 12x, ये माइनस 2x है, यहाँ के प्लस 2x बन जाएगा एंड यहाँ पे प्लस 8 बच गया, ऐसे लिख दिया। x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब बच जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2 कितना हो गया 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 3 है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो x स्क्वायर है तो डिग्री 2 है, नहीं, डिग्री मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ इक्वेशन, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, x की पावर होगी वहाँ पे, x की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपको बताएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है? x माइनस 2 का होल क्यूब। पीछे वाली उसमें हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये पढ़ा था। अब है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को फॉर द टाइम बिंग हम ऐसे ही रख लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में अभी भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते, हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो x का क्यूब माइनस b क्या है 2 का क्यूब माइनस 3, a क्या है x, b क्या है 2, ये अभी क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। b क्या है 2 इंटू a माइनस बी मतलब x माइनस 2। ठीक है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, लेफ्ट साइड को अभी हम एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 6 इज 12 और साथ में वेरिएबल कौन सा लगेगा x। अब यहाँ देखो x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप एक साइड कर सकते हो। माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 8 का प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस x माइनस 12x साइन माइनस का ऐड करेंगे 13x प्लस 1 प्लस 8 इज 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की 2, तो हम बोल देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन के, जहाँ हमने बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इक्वेशन है या नहीं है। तो इसका सिंपल सा था
कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जितना पॉसिबल हो सके हमने सिंप्लीफाई करके, अगर डिग्री उसकी 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिग्री 0 है या 1 है या 3 है या कोई और है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिंपल सी चीज़ थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, दैट सेज represent the following situations in the form of quadratic equations। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हमें सिचुएशंस दी हुई हैं और सिचुएशन मतलब एक हमें स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी और उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। क्वेश्चन बोलता है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ ऐसा होगा, इसकी लेंथ क्या होगी ये, एंड ब्रेथ होगी हमारे पास ये वाली। एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब सपोज करो हम लेट लेंथ हम मान लेते हैं L है, ब्रेथ हम मान लेते हैं B मीटर है, यहाँ बोला है ना मीटर्स में है, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528, ये इक्वेशन बन जाएगी एक इक्वेशन। सेकेंड लाइन में हमें बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट। स्टेटमेंट सम्स में बहुत ही सिंपल क्या होता है, जैसे जो चैप्टर 3 मैंने करवाया था वहाँ भी मैंने आपको यही बताया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है आप उसी को वेरिएबल और इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते जाइए। लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ क्या है L, इज मतलब इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, मतलब 1 more मतलब एक ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, ब्रेथ के ट्वाइस में। We need to find the length and breadth of the plot। ठीक है, लेंथ, अब हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें बोला है LB इज इक्वल टू 528, तो एक को रिप्लेस कर लेते हैं, तो हम L को रिप्लेस करते हैं 528। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो हम इसको एक को रिप्लेस करेंगे, लेंथ क्या हम लिखेंगे 528 डिवाइड बाय B, कहाँ से आई, यहाँ से आई, L इज इक्वल टू 528 डिवाइड बाय B इज इक्वल टू 1 + 2B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 528 इज इक्वल टू B इंटू 1 + 2B, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, B प्लस 2 इंटू 2B इंटू B क्या हो जाएगा 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 528, B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस B माइनस 528, ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हम B निकाल सकते हैं। अगर हमें लेंथ निकालनी हो तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, B निकाल लेंगे 528 डिवाइड बाय L, और यहाँ पे हम B को रिप्लेस कर देंगे, L इज इक्वल टू 1 + 2B, B क्या हो जाएगा 528 डिवाइड बाय L, यहाँ L इज इक्वल टू LCM लेंगे L, तो ये ऊपर आ जाएगा L प्लस 2 इंटू 528, L स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू L प्लस कितना होगा ये 2 8 16, 2 2 4 5, 2 5 10, तो L स्क्वायर माइनस L माइनस 1056 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी लेंथ की इक्वेशन, ये हो जाएगी ब्रेथ की इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ से ब्रेथ निकाल के जो भी ब्रेथ आएगी आप उसको सिंपल इसमें पुट कर सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। मैंने आपको दोनों इक्वेशंस इसलिए बना के दिखाई है क्योंकि हमें यहाँ पे बोला नहीं है कि लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करनी है, तो वो हमने ब्रेथ की फॉर्म में ब्रेथ वेरिएबल लेके भी कर लिया और L को लेके भी कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सपोज करने हैं, लेट द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, साथ वाले, मतलब अगर एक x है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा x + 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नंबर्स इंटीजर्स इज 306।
वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, वेयर x is the smallest integer and x plus 1 will be the biggest integer। इतना हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स present age। रोहन की मदर की एज जो है 26 ज़्यादा है रोहन से, तो दो किस किस की एज हमें चाहिए, एक तो रोहन की और एक रोहन की मदर की, बट हमें निकालनी किसकी है, रोहन की निकालनी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हम मान लेते हैं हमारे पास कितनी है x years, तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब x प्लस 26 हो जाएगी। अगर हम रोहन की मदर जो है y मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू 26 प्लस x हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब क्या हुआ कि आज से 3 साल बाद की जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 360। अब रोहन की आज की एज कितनी है x, तो 3 साल बाद की कितनी हो जाएगी x प्लस 3। रोहन की मदर की आज की, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज कर देते हैं यहाँ पे, रोहन की मदर की आज की एज कितनी है x प्लस 26, ठीक है। तो 3 साल बाद की कितनी हो जाएगी प्लस 3 कर देंगे, इनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 360। x प्लस 3 इसको करेंगे x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई करें x को x से x स्क्वायर, x को 29 से 29x प्लस 3 को x से 3x प्लस 29 को अगर 3 से करें 3 9 से 27, 2 3 से 6 प्लस 2 87 इज इक्वल टू 360। यहाँ करती हूँ x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 32x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 5 में से 15 में से 8 गए 7 एंड 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर x क्या हो गया, x इज द रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, समझ में आया। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, A train travels at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. जो ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अगर यही ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उसकी कम होती तो उसको ज़्यादा टाइम लगता, ऑब्वियस सी बात है। आप ये चीज़ थोड़ा सा कोरिलेट करके देखो, अगर हम अपनी ट्रेन की कार की स्पीड को ज़्यादा रखेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा, अगर हम स्पीड घटा देंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इसमें बोला है कि ट्रेन ने 480 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर करना है, मतलब let the speed of the train कितनी है x किलोमीटर पर आवर, and let the time taken by the train कितना हो गया y hours। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना है 480 इंटू स्पीड इंटू टाइम मतलब x इंटू वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर स्पीड हमारी क्या होती 8 किलोमीटर कम होती, स्पीड अगर हमारी x माइनस 8 होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगता हमें 3 घंटे ज़्यादा लगता। तो डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा ना 480, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमारा y आएगा ना, हमने टाइम को y लिया है तो यहाँ पे हम y लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे,
इसको सिंप्लीफाई करें, x को y से मल्टीप्लाई किया xy प्लस 3x माइनस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 480। अब हमें क्या बोला है कि हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालनी है, ये हमें क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो मतलब हमें x की टर्म में अपना सॉल्यूशन चाहिए। x y क्या करेंगे, 480 डिवाइड बाय x हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पुट करेंगे 480 बाय x प्लस 3x माइनस 8, y की जगह 480 बाय x कर दिया, माइनस 24 इज इक्वल टू 480। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो 480 प्लस 3x माइनस 8 8 64, 4 32 प्लस 6 38 बाय x माइनस 24 इज इक्वल टू 480। यहाँ से आ गया, 480 से 480 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास बचा x, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 3x स्क्वायर ऊपर आएगा माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0, ये x उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3 8 24 x माइनस 1280, ये हो जाएगा हमारे पास, 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये 3 मैंने कहाँ गायब कर दिया, 3 को अगर यहाँ 0 डिवाइड बाय 3 लेके जाओगे तो ये 0 हो जाएगा राइट साइड पे जाके, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर, हमारी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज द स्पीड। स्पीड की टर्म्स में ही हमें लेना है, अगर हम t की टर्म्स में या y की टर्म्स में ले लेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर है, आपको जैसे क्वेश्चन में दिया होगा आपको उसी क्वेश्चन के हिसाब से ही वेरिएबल को चूज करना है। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगे। तो अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, एंड आप टेलीग्राम पे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।